गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम पढ़ रहे थे खाद्य संसाधनों में सुधार किस प्रकार से होता है। तो खाद्य संसाधनों में हमारा किस प्रकार से होता है बता देता हूँ मैं आपको कि पशु कृषि कैसी होती है हमारी, वो देखिएगा बेटा कैसे होती है कि पशु कृषि है वो पशुपालन के दो उद्देश्य होते हैं हमारे। एक तो दूध देने वाले और तथा कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना होता है। आपने देखा होगा कि दूध देने में जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आ जाती हैं, और हल चलाने में बैल आ गए, बोझा ढोने में हमारे आ गए जैसे कि घोड़ा हो गया। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज हैं, एक तो गाय है और एक भैंस है। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल होता है। तो इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध स्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दूध स्रवण काल के लिए विदेशी नस्ल होती हैं। विदेशी नस्ल कौन कौन सी होती हैं बेटा? जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्लें जैसे रेड सिंधी, साहीवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण अगर करवाया जाता है तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों के ऐच्छिक गुण इक्वल होंगे, मतलब कि दोनों की मिक्सअप हो जाएगी वो चीज़। फिर क्या होगा इसका? कह रहा है उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार पर आधारित है। पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। उसके रहने सहने की, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तभी तो वो पशु हमें क्या करेंगे? दूध देंगे। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से क्या करते हैं हम? सफाई करते था तो उन्हें नहलाते हैं पानी से। उनका आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। क्या होता है कि उसका जो उनका आवास है, रहने की जगह, वो क्या होती है? छत वाली होनी चाहिए और रोशनदान लगा होना चाहिए जिससे रोशनी आए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। वर्षा से भी, गर्मी से भी और सर्दी से भी बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। ढलवा रहेगा तो क्या होगा? कोई भी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, जैसे पानी वगैरह। दूध देने वाले पशु, डेयरी के पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार तो आहार वो होता है जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। सेकंड होता है दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करता है। इसकी आवश्यकता दूध स्रवण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं जैसे मोटा चारा, जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं, और सेकंड आता है सांद्र, जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व क्या होते हैं? उनमें अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जब संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं। उचित मात्रा में क्या होते हैं? सभी पोषक तत्व होते हैं। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी क्या होते हैं? मिलाए जाते हैं, जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को क्या करते हैं? बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये थी हमारी पशु कृषि।